डॉक्टर अफान कैसर, हाँ, उन्होंने कहा जी कि मेरा और मेरी वाइफ का रूम अलग-अलग है, हम एक दूसरे की लाइफ में कम से कम इंटरफेरेंस करते हैं और ये बेहतरीन चीज़ है। आपका क्या टेक है? ये बात मतलब किसी हद तक देखिए वो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। आप देखें कुछ हद तक ये बात मुझे ठीक भी लग रही है, बजाय इसके स्पेस देनी चाहिए। हर रिलेशन में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। अगर स्पेस नहीं होती है ना तो सफोकेशन होने लग पड़ती है। और आज के दौर में हम जो लड़कियों को देख रहे हैं, लड़कियां सफोकेट हो गई हैं, लड़कियों ने लड़कों को सफोकेट कर दिया, लड़कों ने लड़कियों को सफोकेट कर दिया। तो डॉक्टर अफान कैसर की ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरी एक नाक़िस राय के मुताबिक ये स्टेटमेंट ठीक है कि आप लोग एक दूसरे को इतनी स्पेस दो कि अगला अपने काम के ऊपर भी ध्यान दे सके। आपसे मैं सवाल करती हूँ, आपको मैं फोन करूँ, पीछे काका रो रहा हो, इसे एडिट ना करना, आप पीछे काका रो रहा हो, हम काम की बात कर रहे हैं, हमजा मैंने ये करना है, आपने ये करना है, हम सुबह ये स्टोरी डिस्कस करेंगे, इस तरह से। आप मुझे बताएं क्या उस सिचुएशन में एक काम करने वाले मर्द या औरत का दिमाग काम करेगा जहां बच्चे जिद कर रहे हैं, वो टाइम मांग रहे हैं लगातार? नहीं करता। तो आप इस चीज को पॉजिटिव भी तो ले सकते हो। डॉक्टर अफान कैसर ने ये तो नहीं कहा कि हम अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्होंने तो बड़े एक पॉजिटिव सेंस में कहा कि सफोकेट नहीं करना हमने एक दूसरे को। आपको अपनी वाइफ को सफोकेट नहीं करना, आपकी वाइफ को आपको सफोकेट नहीं करना। अच्छा एक चीज़ बताएं, अभी एक स्टेटमेंट आई है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में एड्स खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। पहले तो सिर्फ ये था कि हमें खाल खाल सुनने को मिलता था, अब एड्स में ये है कि चूंकि पार्टीज बहुत होने लगी, नाइट पार्टी कल्चर और ड्रग्स बहुत बनने लगे और गैर इखलाकी जिनसी हरकत की वजह से वो सारी चीजें आगे बढ़ पड़ी। ठीक है, आपने मुस्तफा कमाल साहब की स्टेटमेंट, ये मैंने स्टेटमेंट कोट की है, ये मेरी स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट सुन ली, ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब की स्टेटमेंट के बाद आपने ये खबर नहीं सुनी कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में सिरिंज का रीयूज कितना हो रहा है? उन्होंने बताया कि ये जो पुराने इलाके हैं, जो छोटे इलाके हैं, उधर जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, तो ये किसने करना है? ये किसने देखना है? आपने? और मैंने? बच्चों को हर बच्चे को 10-10 सिरिंजें, एक सिरिंज 10 बच्चों को लग रही। क्यों लग रही हैं? तो ये भी तो एड्स की वजह बन रही है ना, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टीज कल्चर है, हाँ बिल्कुल, आपने कई कैफे देखे होंगे, कई वीडियोस आती हैं। मैं तो आज भी सवाल करती हूँ सीसीडी की कारकर्दगी पर, ठीक है। मैं तो आज भी सवाल करती हूँ हमारी पंजाब पुलिस को, आपको, मुझे, हम सबको पता है। मैं दूसरी बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, किस घर में कहाँ क्या होता है, कहाँ कौन सी कोई पार्टी हाउसेस मशहूर हो चुके हैं DHA में, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ में। आपको और मुझे पता है, अहले इलाका को पता है। तो आपको लगता है कि कई साल से एक इलाके के वो SHO तैनात हैं और वो अपने इलाके से वाकिफ़ ही नहीं है कि उनकी किस इलाके के किस कॉर्नर में पार्टी हो रही है, किस इलाके के किस कॉर्नर में, किस होटल के किन रूम्स में क्या धंधा चल रहा है, क्या कारोबार चल रहा है। जबरदस्त सा वाकया सुनाते हैं, आज पॉडकास्ट शॉर्ट करेंगे, एक वाकया सुनाते हैं। हाँ, बात है 2020-21 की। हम वेलेंशिया में हम रहते हैं, तो वेलेंशिया के एक ब्लॉक में एक घर था, तो जरा घर के हमारे पास थोड़ा सा मतलब जैसे 6-7 घर छोड़ के था। तो बकरा ईद के दिन थे, सुबह का वक्त था, जिस चांद रात गुजरती है तो अगले दिन ईद। मैं नहीं सोया, बैठा हुआ था जानवरों के पास, तो बेल बजी ना, एक पिज़्ज़े वाला आया। मैं कहा हाँ जी। कहता सर आपने ऑर्डर दिया? मैं कहा नहीं। मैंने देखा, मैं कहा ये तो वो गली के कॉर्नर पे घर है। कहता अच्छा। मैं कहता सर पता नहीं कौन बंदा है, ये सुबह का वक्त है, मतलब अभी घंटा पहले ऑर्डर आया 15 पिज़्ज़ों का। मैं कहा 15 पिज़्ज़े? देखा कौन खाएगा 15, और वो भी फजर के करीब। मैं कहा ये कौन है, तो किसी घर को दावत है क्या? कहता वो घर। अच्छा, उस घर के बारे में थोड़े से था, वो किसी ने रेंट आउट किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद जब वो पिज़्ज़े लेने गया, दे के गया, उसके बाद एक क्रूज़र आया वहाँ पे, लैंड क्रूज़र, उसके अंदर से चार लड़कियाँ निकली हैं, 3 लड़के निकले। फिर उसके बाद एक और गाड़ी आई, उधर से 3 लड़कियाँ निकली, फिर 4 लड़के, इस तरह करके ना वो ऊपर गए, गुल गपाड़ा। उन्होंने 10 बजे तक आके उन्होंने सोसाइटी वालों को बुलाया, फिर उनको वहाँ से दफ़ा दूर कराया। अब ये मेरे सामने हुआ, ठीक है। अब वो लड़के लड़कियां को बहन भाई तो होंगे नहीं, ठीक है, ना कजन रिश्तेदार होंगे। जिन्होंने किराए पे घर लिया हुआ है वो किस माइंडसेट से आएंगे आपको भी पता, ठीक है। और जब एक फैमिली आती है तो उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, फैमिली के हमारे सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं। फैमिली आके गुल को पड़ा नहीं करती। हाँ, फैमिली आके सुबह फजर के वक्त गुल को पड़ा, और उनमें से अक्सर को हम जब देखते थे वो घर, फिर उन्होंने सोसाइटी ने खाली करा दिया, वो ना थोड़े से एक अलग ही कैफियत में होते थे, यू नो, ठीक है। दे आर नॉट इवन सेंसेस में नहीं होते। बाहर निकलना, सड़क पे इखलाक बाख्त की हरकतें करना, सड़क। यस। आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के पास क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको तो ज्यादा पता होगा। उसके पास वाला एक इलाका गली है, ठीक है, उधर रात के वक्त, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मसला नहीं है, ये चाय खाने जो है, हाँ, चाय खाने
इनमें क्या हो रहा है? अब इनको भी ठप करवाना चाहते हो? नहीं ठप कल आप पे पोस्ट लग रही है मेरा। नहीं अब इनको भी ठप करवाना चाहते हो? सीरियसली नहीं, चाय खाने देखो, चाय खानों पे हम क्या डिस्कशन करें? क्या एक discussion रेस्टोरेंट है, मैं बताऊं क्या मिड ऑफ होता द, मुझे सब पता है, आप बताना चाहें अपने व्यूवर्स को बताएं। अरे गेस्ट आप नहीं आप बताएं ना, आप बताएं क्या होता है। दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह देखें ना, चाय खाना पर हम देखते हैं, हमने कितने ऐसे नामवर लोगों को वहाँ बैठे देखा और फिर उनकी वीडियोस वायरल होते देखी और वीडियो वायरल होनी, दास्तान कैफे, और वो फिर वीडियोस वायरल होती हैं, फिर वहाँ पर ब्लैकमेलिंग की चीज़ें भी चल रही होती हैं, वहाँ पर नशावर चीज़ें भी सेल परचेज हो रही होती हैं। बात यह है कि चाय खाना सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है कि चाय खानों को हम हाईलाइट कर दें, ये तो हर दूसरी जगह पर, हर दूसरे चौक में भी ये सब कुछ चल रहा है। चाय खानों के नाम पे मैं खाने तो नहीं बना दी ये मुझे नहीं, मैं यहाँ पर यही बात करूँगी कि हमने कितनी, आपने वीडियोस की, कितनी मैंने वीडियोस की कि कहाँ है सीसीडी, क्या कर रही है सीसीडी। हम देख रहे हैं कि अमीरों को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको तंग नहीं किया जाता। यहाँ हमारी पंजाब पुलिस का बड़ा एक किरदार है, किसी झुग्गी में कोई भी मामला चल रहे होंगे, अगर पुलिस वाले फैसिलिटेट हो रहे हैं, ये हमारे मुआशरे का एक वो अलमिया है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, जो कोई गौर नहीं कर रहा, और इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स आज के कोई 10 साल बाद जाकर फेस करने पड़ेंगे। मुझे एक बात है, रात के मैं 10 बजे जाता हूँ, यहाँ पे एक कैफे है तड़का गली ठीक है, उधर जाके बैठता हूँ, ठीक है, चाय पी ली दोस्त के साथ बैठ, ठीक है। उधर कुछ कपल्स आते हैं, वो लोग ये नहीं ख्याल करते कि हम प्राइवेट स्पेस नहीं, हम पब्लिक एरिया में, और वो औकात से बाहर हो जाते। आप ये तो चाय खाना की बात कर रहे हैं ना, आप बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप्स में जाएं, अगर आप वहाँ देखें, जो वीकेंड आज से स्टार्ट हो गया, तो वीकेंड नाइट्स पर, इवनिंग पर जो पार्टीज़ होती हैं, उनमें जो ड्रेसिंग की जाती है, और उन चाय खाना की तो बहुत एक मामूली सी बात है, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। जो कुछ वो कॉफ़ी शॉप्स में हो रहा है, कॉफ़ी शॉप का ग्राउंड फ्लोर आपको नज़र आता है कि वहाँ पर एक ऑर्डर टेकर है, काउंटर लगा है, कैशियर बैठा हुआ है, कैश काउंटर है, उसके जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ भी अजीब बकवासियात चल रही हैं, उसी कॉफ़ी शॉप का बेसमेंट जो पार्ट है वहाँ भी बकवासियात चल रही हैं। किसने इसको ठीक करना है? राया के कौन हालात इस तरह से बिगाड़ रहा है? अच्छा, ये राया में जो मॉडल्स जाके बहुत ही फजूल कपड़े पहन के, मैं टिकटॉक पे उस दिन मुझे नजर पड़ी, हाँ। तो ये डीएचए राया में कोई वो नहीं है कि हमारे यहाँ अब डीएचए मतलब, में आप बताएं आज़ादी क्या दी जाती है? शगड़ दो, ये तो अब आप कह रहे हैं। डीएचए में आज़ादी दी जाती है कि एक औरत भरपूर आज़ादी के साथ घूम फिर सकती है, लेकिन मुझे लगता है औरतों को भी सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो मॉडेस्टी थी, हाँ, वो अब बिल्कुल ही खत्म हो गई? ख़त्म हो गई क्या? हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, हमें कहीं नज़र नहीं आ रही वो मॉडेस्टी, वो जो एक शर्म लिहाज हुआ करता था, पर्दा हुआ करता था, हमें वो चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। मैंने हमेशा कंटेंट पर तनकीद की है और मैं करती रहूँगी, क्योंकि मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हैमरिंग करती रहूँ,